एलएसी पर चीन को पीछे करने में बहुत से तरीके अपनाए गए और अब भारत के यही तरीके चाइना को काउंटर करने के इंटरनेशनल गाइड बन सकते हैं। चीन जो पहले एलएसी पर बहुत अड़ता था, अब डरने लगा है। इसकी एक बड़ी वजह भारत की ऑलराउंड मिलिट्री प्लानिंग है, जो आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। जब चीन एलएसी से लौटने के लिए अपने टैंक स्टार्ट कर रहा था, तब राजस्थान में भी बहुत कुछ आक्रामक चल रहा था। एक तरफ चीन अपनी फौज पीछे कर रहा था, दूसरी तरफ राजस्थान में पाकिस्तान से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत ने ऐसी फील्डिंग बिछाई थी जिसके आगे चाइना का आउट होना तय था। एलएसी से चीन को भगाने के लिए भारत की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फील्डिंग की पहली सेकंड स्ट्राइक देखी। यह भारत और अमेरिकी फौज की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जिसके लिए अमेरिका खास अपनी बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइक के लिए लेकर भारत आया। इस एक्सरसाइज की जानकारी बीजिंग को भी थी और इस्लामाबाद को भी। यह खुला मैसेज था। इसके मायने हैं कि जब चीन एलएसी खाली कर रहा था, तो हलचल सिर्फ पेंगोंग और चुशूल के पहाड़ों पर ही नहीं हो रही थी। पूरी तरह से प्लान ये युद्धाभ्यास 8 फरवरी को शुरू हुआ और 21 फरवरी तक चलेगा। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट का शेड्यूल भी इसी दौरान पूरा होना है। भारतीय सेना और यूएस आर्मी के 1-2 स्ट्राइक ब्रिगेड शामिल है और इनके कुल मिलाके 270 जवान, ऑफिसर्स और अदर रैंक इसका हिस्सा है। दरअसल ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है जो कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करती है। चीन को एलएसी पर टैकल करने के लिए वाकई एक ऑलराउंडर फील्डिंग बिछाई गई। चीन के खिलाफ भारत की बाउंसर किस लेवल की थी, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। हिंद महासागर से एक और वॉर एक्सरसाइज की वीडियो आने लगी। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें 2 साल पहले चीन शामिल हुआ था और अब 2 साल बाद इसमें भारत को जगह मिली है। ये ईरान और रूस की ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसमें भारत के शामिल होने का ऐलान किया गया। ये ऐलान ईरान के नेवल कमांडर ने किया है। रियर एडमिरल हुसैन खानजादी ने कहा कि भारतीय नेवी इस इलाके की बहुत ही मजबूत समुद्री ताकत है। इस एक्सरसाइज के लिए हमने 17,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चुना है जो हिंद महासागर के उत्तर में है। इस जॉइंट ड्रिल का मकसद यह है कि कैसे जानकारी साझा की जाए, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीखी जाए, ताकि हम रेस्क्यू ऑपरेशन और एक दूसरे से कम्युनिकेशन और कमांड के तरीके को लेकर अभ्यास कर सकें। पिछले 20 सालों में भारत और ईरान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ऐसे में ये एक्सरसाइज भारत के बढ़ते कद का एहसास कराती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे गौर से समझिए। एक तरफ भारत चीन के सबसे बड़े विरोधी अमेरिका के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी ईरान के साथ भी ड्रिल कर रहा है। इन सब के बीच सेंटर भारत बन चुका है। ईरान भी भारत से सामरिक रिश्ते बढ़ाना चाहता है। रूस साथ है ही, अमेरिका भी भारत को अपने साथ रखना चाहता है। जब 9 महीने तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन का फेस ऑफ रहा, तो उस दौरान ठंड के मौसम में जब तापमान ईस्टर्न लद्दाख में -40 तक जा रहा था, तो अमेरिका से विंटर क्लोथिंग के साथ साथ आर्कटिक टेंट जल्द ले लिए गए। इसके बहुत साफ मायने हैं कि भारत उस पोजीशन पर है जहां भारत अपने दोस्त अपनी शर्तों पर चुन रहा है। भारत किसी इंटरनेशनल दबाव में बिल्कुल नहीं है। भारत अपने दुश्मनों या विरोधियों को उन्हीं के गेम में चेकमेट भी कर रहा है।
ये चीन जैसे विस्तारवादी पावर्स को टैकल करने का बहुत आधुनिक तरीका है और जिस तरह भारत ने एलएसी से चीन को पीछे धकेला है, ये पॉलिसी चीन से लड़ने की नई ग्लोबल नीति बन सकती है। भारत ने सिखा दिया है कि चीन के सामने खड़े हो जाना है, डरना नहीं है, डटे रहना है, चीन को रोके रखना है। चीन खुद पीछे हटेगा, चीन आखिर में हार मान लेगा। एलएसी पर भारत ने 10 महीने तक यही नीति अपनाई। गोली नहीं चली, भारत की फोर्स जहां थी वहीं खड़ी रही। इन तस्वीरों में देखिए चुशूल के पहाड़ों पर भारत और चीन की फौज कितनी दूरी पर थी। इसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन को काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल कोएलिशन यानी गठबंधन भी शक्ल ले रहा है और ऐसा बहुत तेजी से हो रहा है। चीन को रोकने के लिए जो इंटरनेशनल फील्डिंग बिछाई जा रही है उसका सेंटर भारत बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा नाम है क्वाड का। क्वाड यानी 4 देशों का ऐसा स्क्वायर जिसमें एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और चौथा कोना जापान है। इन चारों के बीच चीन को मसल देने वाली रणनीति पर काम हो रहा है। यह क्वाड आर्थिक रूप से भी साथ काम करने की ओर बढ़ रहा है और मिलिट्री गठबंधन का भी रूप ले रहा है। 2020 में हुई मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद इस पर एक मिलिट्री गठबंधन की मुहर भी लगाई जा रही है। इससे पहले अमेरिका, भारत और जापान ही ऐसी एक्सरसाइज में शामिल होते आए थे, लेकिन भारत के कहने पर ऑस्ट्रेलिया की नेवी जब शामिल हुई तो बीजिंग को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसके खिलाफ एक इंटरनेशनल मिलिट्री टूल किट तैयार हो चुकी है। ऐसे में चीन को दक्षिण चीन सागर में भी रोकने की रणनीति बन चुकी है और साथ में हिंद महासागर में भी चाइना पर ब्रेक लगाने की पूरी प्लानिंग है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस एंटी चीन ग्रुप की कैप्टेंसी भारत के पास है। न सिर्फ भारत इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहा है, बल्कि पूरी फॉर्म के साथ अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रहा है। चीन एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कॉर्नर हो चुका है। यही वजह है कि जब फेस ऑफ की कंडीशन पे भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मजबूती से रही तो उस दौरान 10 तारीख को यह तय किया गया कि अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होगा। वैसे एक बात तय है कि चीन बेशक एलएसी से पीछे हट रहा है, लेकिन हिमालय अब पहले जैसा नहीं रहेगा। चीन से आगे भी धोखा मिलने की पूरी आशंका है। ऐसे में भारत ने चीन के सामने जो फील्डिंग बिछाई है उसके लिए लाइन लेंथ बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अभी हिमालय का पारा गिर रहा है, बर्फ पिघलेगी और फिर सप्लाई चेन दोबारा चालू हो जाएगी। चीन फिर एक्टिव हो सकता है। ऐसे में एलएसी पर खतरा बरकरार रहेगा। फिलहाल एलएसी से जो खबर कंफर्म है वो ये कि चीन लगातार अपनी फौज को पैंगोंग और चुशूल के मोर्चे से पीछे ले जा रहा है। फिंगर 4 और 8 के बीच चीन 1000 फौज कम कर रहा है। इसी के बीच मौजूद चीन 150 बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे ले गया है। चीन ने इस इलाके में अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हटा ली है। वहीं यहां फिंगर के पहाड़ों पर बनाए गए करीब 120 बंकर भी चीन ने तोड़ दिए। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस बेहद तेजी से चल रहा है, लेकिन डीएस्केलेशन होने में अभी समय लगेगा। चीन की सेना को इस बात का भी डर है कि अगर उसने बंकर और बाकी फौजियों के रहने की जगह नहीं तोड़ी तो तनाव बढ़ने पर भारतीय सेना कभी भी इनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकती है। इस इलाके में चीन के बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट से भारतीय फौज का आमना सामना था, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस इलाके में भारत और चीन की सेनाएं 60 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़ी थी। अब चीनी सेना फिंगर 8 के पीछे जा चुकी है। पिछले 3 दिनों में चाइनीज सैनिकों की सबसे ज्यादा कमी इस इलाके में देखी गई। चीन यहां अप्रैल 2020 वाले स्टेटस पर लौट रहा है। वहीं अब रेचिल्ला की तस्वीर देखिए। हमने आपको दिखाया था कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर भारत और चीन यहां कैसे आमने सामने खड़े थे। भारत के टैंक के सामने चीन के टैंक थे। दोनों सेनाओं की बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां मौजूद थीं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच यहां 100 मीटर का ही फासला था। दोनों तरफ सैनिक मौजूद थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। चीन के टैंक पीछे लौट रहे हैं या लौट चुके हैं।
रेचिल्ला की पहाड़ियों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक यहां से चीन ने 700 सैनिकों को हटा लिया है। चीन के 120 टैंक यहां से हट चुके हैं। चीन अपनी बख्तरबंद गाड़ियां भी वापस ले गया है। यहां उसके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और 10 रेडार सेट भी उसने उखाड़ लिए हैं। अगर इन सब को मिलाकर देखा जाए तो यहां भी 1000 से ज्यादा चाइनीज सैनिक यानी पैदल फौज और टैंक रेजिमेंट का हिस्सा थे, वो सब बैरक में लौट रहे हैं। वीडियो में जहां चीन के बुलडोजर अपने ही बंकर तोड़ रहे हैं, दरअसल वो मूक पारी की ऊंची चोटियां हैं। यहीं पर चीन ने अपनी करीबन 200 के लगभग अलग अलग जगहों पर पोजीशन मजबूत की हुई थी, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है। वैसे सिर्फ चुशूल ही नहीं, डेमचौक और डेप्सोंग के मैदान पर भी भारत ने T-90 और T-72 टैंक तैनात किए हैं ताकि चीन पर लगातार प्रेशर बनाया जा सके। इसलिए अब पेंगोंग और चुशूल के बाद दूसरे मोर्चों की बारी है। यहाँ चीन से अब भी आमना सामना बना हुआ है। ये है हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के पास का इलाका। वहीं डेप्सोंग के मैदान में भी चीन की फौज बड़ी रुकावट बनी हुई है। भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इन इलाकों में कहीं से भी चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए हर एक इलाके की वेरिफिकेशन की जा रही है। पेंगोंग के मुकाबले भारत उत्तर पूर्वी लद्दाख में डेप्सोंग के इलाके में शुरू से ही बहुत ज्यादा अलर्ट है और यहीं सबसे ज्यादा फौज भी तैनात है। पेंगोंग और चुशूल के मुकाबले डेप्सोंग इस वक्त बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। डेप्सोंग में LAC पर चीन की सेना मौजूद है और यहां से उसकी नजर भारत के दौलत बेग ओल्डी बेस पर है। भारत ने भी डेप्सोंग में उतनी ही फौज उतारी हुई है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। डेप्सोंग के उत्तर में चीन पाकिस्तान के कंट्रोल वाला काराकोरम पास है। यहां से अक्साई चिन से गुजर रहा चीन का हाईवे नंबर 219 भी करीब है। इसलिए डेप्सोंग को लेकर भी भारत का रुख क्लियर है। चीन को अप्रैल के स्टेटस पर लौटना पड़ेगा। भारत की लीडरशिप जानती है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। चीन पर यकीन करने के लिए उस पर बराबर निगाह रखना जरूरी है। चीन धोखा देता आया है, इस बार भी दे सकता है। इसलिए चाइना की नई पोजीशन पर पूरी नजर रखी जाएगी और इसी के मुताबिक भारतीय सेना अपना अगला कदम तय करेगी। और चमोली में तबाही के बाद पहाड़ों के बीच बनी झील की बहुत चर्चा है। उस झील का आज का वीडियो और डिटेल दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।